माता पार्वती को इस बढ़ते संकट के बारे में सूचित करने में विलंब न हो जाए। अरे अरे मूषक जी, प्रतीत होता है मेरा अति सुंदर गोलाकार उदर आपके शीश पर स्थित हो गया है। मैं थोड़ा उसका स्थान परिवर्तित कर देता हूँ। अरे अरे संभालिए मूषक जी, संतुलन बिगड़ रहा है मेरा। गणेश जी, आपका नहीं बल्कि आपके भारी उदर के बोझ के कारण मूषक जी का संतुलन बिगड़ रहा है। अच्छा अच्छा रुकिए मूषक जी, मैं अपने उदर को संतुलित करता हूँ। अब मेरी स्थिति पूर्व से कहीं उत्तम है प्रभु। ऐसे ही अरे संभालिए मूषक जी। मूषक जी, आप हंस रहे हैं क्या? नहीं तो प्रभु। किंतु मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने किसी के हंसने का स्वर सुना है। गणेश जी की ऐसी अवस्था देखकर इतनी हंसी आ रही है, किंतु मुझे स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। अरे अरे, ओहो मूषक जी, हमें इस दिशा में नहीं, सीधे जाना है। अपनी इस दिशा में दिशा के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण शेष नहीं है प्रभु। अच्छा अच्छा, तो सीधी दिशा में जाने के लिए मुझे पुनः अपना उदर व्यवस्थित करना होगा। ये तो उत्तम युक्ति है मूषक जी। देखा मूषक जी, मेरा अति सुंदर गोलाकार उदर हमारा पथ प्रदर्शक भी बन रहा है। अब तो सब उचित है ना मूषक जी? आपने मुझसे कुछ कहा प्रभु? हाँ हाँ, मैंने पूछा अब तो सब उचित है ना? मैं आपका स्वर सुनने में असमर्थ हूँ प्रभु। मैंने पुनः किसी के हंसने का स्वर सुना। वहाँ ऊपर कौन है जो हंसे जा रहा है? अरे मूषक जी तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे। आपके उदर ने उनके कान जो ढक दिए हैं। प्रभु, आप तनिक आगे तो देखिए। मूषक जी, धीरे धीरे चलिए तो हम इस पथ को सरलता से पार कर लेंगे। अरे अरे यमराज जी, आप यहाँ? देवगण, इतनी विपदाओं का सामना करने के उपरांत गणेश जी के जन्मोत्सव के हर्ष उल्लास ने एक बार पुनः मुझे नवीन स्फूर्ति से भर दिया। क्या हुआ अग्निदेव, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवराज, मैं नकारात्मक विचार में डूबना नहीं चाहता, किंतु मुझे अचानक स्मरण हो आया कि कैलाश पर हम होली के पर्व के उस समय सभी कितने आनंदित थे, और फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती गईं कि हमारा आनंद ही अवसाद में परिवर्तित होने लगा। मुझे भय है कि कहीं पुनः मूषक जी का संतुलन तो बिगड़ रहा है, गिर रहे हैं वो।
आप इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं चंद्रदेव? यहाँ आपको इतना हास्यास्पद क्या प्रतीत हो रहा है? आप हैं हास्यास्पद। जब से आप मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूँ। आप अति हास्यास्पद हैं। मैंने स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया किंतु मेरी हंसी फूट पड़ी। चंद्रदेव का ऐसा व्यवहार! कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। ये चंद्रदेव मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। और तो और आपने कभी इस पर विचार किया है कि आपका आहार ग्रहण करने के उपरांत आपका उदर इतना हास्यास्पद हो जाता है, अब कोई आपको ऐसी अवस्था में देखेगा उससे तो हंसी आ ही जाएगी। इतना दुस्साहस! माता, मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा था जिससे आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। हाँ हाँ, अवश्य बताइए। माता, माता, आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा है जिसमें उनका शिष्य उनके धड़ से विलग हो गया था। हंसी जा रही है। नाथ, ये तो गणेश की चित्कार थी।